Good evening, everyone. So today's in Dada's Backflower Remedy Zoom session, we have a very interesting remedy, vervain. And why interesting? Because this was my ये एक रेमेडी है जो मुझे मालूम है दादा ने ऑफ कोर्स ही वुड नेवर से कि ये किसकी रेमेडी है, क्या है, मैं क्या दे रहा हूँ। बट मैं दादा के पीछे पड़ गई थी जब ऑफ कोर्स मेरा हो चुका था पूरा ट्रीटमेंट। तो मैंने कहा बता तो दीजिए मेरी पर्सनालिटी रेमेडी क्या है। तो ही सेड कि तुम्हारी नाही नाही पर्सनालिटी ते मला रेमेडी, क्लास चालू आहे बोला तुम्ही. काइंडली म्यूट योरसेल्फ। पडली तो मी. मुझे बोलते थे कि तुम्हारी रेमेडी वर्वेन और वाइन दोनों है। एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने इट आई नेवर टुक इट इवन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मैं अपने आप को एनालाइज कर रही थी। एंड वंस यू एनालाइज योरसेल्फ इवन इन अ वेरी नेगेटिव स्टेज, इट्स अ रोड टू रिकवरी। आपकी आंखें खुल जाती हैं, स्पेशली फॉर मदर्स, हाउस वाइफ, कि हम क्या होते हैं और हमें अंदाजा भी नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं बाकी घर वालों के साथ। सो यस, ऑफ कोर्स दिस इज माय वन ऑफ द वेरी फेवरेट रेमेडीज। एंड वी वेलकम दादा। दादा के साथ स्टार्ट करेंगे वर्वेन रेमेडी। दादा। थैंक यू रितु जी। स्टार्टिंग आपने ही किया है और आज मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी फेमस रेमेडी है वर्वे। और आज आप जोश में भी हो। क्यों जोश में हो मैं अभी सारे ग्रुप को बता दूंगा। तो एक और लोड आपके कंधों पे आ जाएगा। जहां तक हो सके आपको ही पूरी रेमेडी लेनी है। मैं लास्ट में आऊंगा, स्टार्टिंग में नहीं। अब हमारे सभी मेंबर्स देखिए, मैडम आज क्यों इतने जोश में है, क्योंकि मैडम की बेटी, मैडम की डॉटर, उसका आज बर्थडे है। इत्तेफाक देखिए कि आज 25 दिसंबर भी है। मतलब मैडम की बेटी का बर्थडे पूरी दुनिया सेलिब्रेट करेगी आज। हम मान लेते हैं ये, हाँ ठीक है। और मैडम की ओर से हम सबको इनवाइट किया गया है रात को उनके यहाँ जो डिनर पार्टी है उसमें आने के लिए। तो हम सभी लोग जाएंगे। मैडम तो जोश में है ही, ठीक है। हाँ मोस्ट तो मैडम वेलकम जी, दादा। आज जहां तक हो सके आपको ही पूरा क्लास लेना है। कोशिश मैं करती भी हूँ दादा देखता आपकी हूँ, मैं भी देखता तरह। हूँ कितना जोश है आप में। थैंक यू दादा, थैंक यू। जोश एक्चुअली आप बोलते हैं उसके बाद बढ़ता है जोश। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। Of course, it is one of my very favorite remedy. And as usual, I always like to name remedies. और ये नेमिंग प्रोसेस तब चलता था जब दादा रेमेडी की क्लास लेते थे और मेरे नाम भी मैं तैयार करती थी ताकि मुझे याद रहे। शुरुआत में तो इट वुड बी सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द रेमेडीज एंड टू रिमेम्बर द रेमेडीज, क्योंकि आपकी क्लासेस रोज होती हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि यू नो सारी रेमेडीज इंटरमिंगल्ड हो जाती है एक दूसरे के साथ। दे आर सो इंटरकनेक्टेड कि दे ओवरलैप ईच अदर, दे ओवरलैप इमोशंस। जैसे हमारे मन में भी इमोशंस कैसे होते हैं, दे ओवरलैप। वी चेंज एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर अस। एंड आई ऑलवेज से कि डाई एवरी नाइट, रोज रात को मरो और रोज सुबह एक नए पर्सन की तरह हो, सो दैट योर इमोशंस आर dead when you are dead at night, and you get up with the fresh emotions and probably the best emotions, the positive emotions. Okay, so वर्वेन को मैं हमेशा बोलती थी evolutionary personality, और ये बेसिस पे मैंने अपने बेसिस पे रखी थी क्योंकि मेरा इवोल्यूशन हुआ था वंस मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था मेनोपॉज का। ऑफ कोर्स होम्योपैथी ट्रीटमेंट दादा से चल रहा था और BF से चल रहा था दादा और अक्षिता मैडम से। So I came out as a very transformed person. I evoluted rather. Evolution हुआ था मेरा. I felt like a new person. So I named this remedy evolutionary personality remedy. And it is like a personality remedy of most of the menopause women, of most housewives. And as usual, I always start with पॉजिटिव साइड ऑफ दिस। पर लेकिन इस रेमेडी का
हम पहले स्टार्ट करेंगे with the plant and how that plant affects the personality of a person. So ये एक होली हर्ब भी कहलाई जाती है। बेसिकली इसका पेट नेम इवोल्यूशनरी पर्सनालिटी मैंने दिया, लेकिन इसका जो नेम डॉक्टर रिचर्ड एडवर्ड बैक ने दिया है वो है होली हर्ब। Why? Because it is a very powerful herb and it is believed to treat even the wounds of Christ. जीसस क्राइस्ट के भी wounds कहते हैं कि वर्बेन प्लांट से हील हुए हैं। एंड ऑल्सो इट इज बिलीव टू प्रोटेक्ट द फील्ड्स, एंड स्पेशली अगर इवल आई हो जाती है किसी के ऊपर तो इट इज सपोज टू अंडरस्टैंड कि ये पूरे के पूरे फील्ड को प्रोटेक्ट करता है। अगर उसमें घुन लग जाती है या उसके ऊपर कोई ऊपर की छाया पड़ जाती है, जो फार्मर्स होते हैं कई बार बोलते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं बट इसके ऊपर की छाया लग गई है। सो बेसिकली कनाडा साइड में, इवन लंदन साइड में वर्बेन प्लांट बाउंड्रीज पे लगाए जाते हैं टू प्रोटेक्ट द फील्ड फ्रॉम द इवल आई। और उसी तरीके से मैंने कहा कि इनफैक्ट क्रिश्चियंस बिलीव कि वर्बेन प्लांट वाज अ हीलिंग प्लांट ऑफ क्राइस्ट ऑल्सो। और इसकी सबसे पॉजिटिव पोटेंशियलिटी क्या है, दैट इट मैनेजेस टू ग्रो ऑन द बेयर ड्राई ग्राउंड। जहाँ पे ग्रास भी नहीं लगे वहां पे ये उग सकता है, ये प्लांट उग सकता है। और बेसिकली कहे जाए ना तो जहाँ कोई कंपटीशन नहीं होगा ना वहां आपको ये प्लान दिख जाएगा। अब ये सारी जो खूबियां हैं इसको अंडरस्टैंड करिए पॉजिटिव वैल्यू से ऑफ पर्सनालिटी और इंडिविजुअल पॉजिटिव ऑफ वर्बेन। तो उसका कैसे होगा कि जैसे ये प्लांट इज अ हीलिंग, सुनैना जी यू विल हैव टू म्यूट योरसेल्फ प्लीज। यस, तो उसका पॉजिटिव कैसा है कि ये जो वर्बेन होता है दे आर फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। वो दूसरों की सबकी सहायता करेंगे, चाहे अपना कितना भी उनका थकान हो जाए, कुछ भी हो जाए, दे विल सपोर्ट ईच एंड एवरीवन। और जो लोअर लेवल वाले हैं या बोलते हैं ना जिनके साथ अनजस्ट हुआ है, तो उनको दे विल गो आउट ऑफ द वे टू सपोर्ट। उनके लिए दे विल रेज देयर वॉइस इवन अगेंस्ट हाई पर्सनैलिटीज ऑल्सो। दे विल ट्राई टू फाइट फॉर द पीपल जिनके साथ अनजस्ट हुआ है। और इतने स्ट्रॉन्ग विल होते हैं, इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं कि वो कहीं से भी अपना रास्ता निकाल लेंगे। कहीं पे भी अगर रोड़े आएंगे तो ये वर्बेन पर्सनालिटी कैसी होती, कहीं से भी अपना रास्ता निकाल लेगी, जस्ट बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल। जैसे कि कहा कि इवन ऑन ड्राई बेयर ग्राउंड ये प्लांट उग जाता है। जहाँ पे ग्रास एक ग्रास एक ऐसी चीज है जहाँ कहीं पे भी छोटी सी भी जगह होगी इट विल स्प्राउट, बट जहाँ ग्रास भी नहीं होगी वहां वर्बेन निकल जाएगी। एंड दे आर वेरी एम्बिशियस एंड दे वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। उनके लिए सबसे पहले आती है ह्यूमैनिटी, दूसरों के लिए सब कुछ करेंगे, अपने आप को परेशानी में डाल के भी दूसरों के लिए सब कुछ कर लेंगे। सो बेसिकली दीज आर द पीपल, दे इंस्पायर, दे हील अदर्स एंड बोलते हैं ना दे लाइक टू लीड पीपल अपने एग्जाम्पल से, या बोल सकते हैं सटल वे ऑफ ओबेइंग से, कि दे विल ट्राई टू लीड अदर्स अपने एग्जाम्पल से खास करके। तो अब अगर हम उसको नेगेटिव वे में देखते हैं कि चलिए मैंने तो सारे पॉजिटिव सिम्टम्स बता दिए इसके, सिंस एसेंस है, तो माय थॉट ऑलवेज गोज टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी। तो अब हम इसे पहचानेंगे कैसे, या इसके कॉजेज क्या हैं? तो इसके बेसिकली कॉजेज कैसे होते हैं कि they think that everything they do is their responsibility, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो ओवर जीलसनेस से एकदम परफेक्टली करना चाहते हैं। एंड उस चक्कर में दे स्टॉप इंजॉइंग द लाइफ एंड दे जस्ट वांट कि सब कुछ परफेक्शन, सब कुछ टाइम से चलता रहे लाइफ के अंदर। और उस चक्कर में ये लोग क्या करेंगे, अपने आइडियाज, अपने प्रिंसिपल धीरे धीरे अपने बच्चों पे, अपने आसपास वाले लोगों पे डालने की पूरी कोशिश करते हैं। दे आर वेरी इंटॉलरेंट, वेरी इम्पेशेंट। आई रिमेम्बर वेरी वेल, मैं कई बार बच्चों को बोलती थी अपने जूते जगह पे रखो और अपनी प्लेट, खाना खा लिया अपनी प्लेट ले जाके पहले सिंक में रखो। एंड माई सन वुड से कि हाँ अभी उठता हूँ ना, अभी उठूंगा तब मैं रख दूंगा। बट आई वॉज सो इम्पेशेंट कि मुझे लगता था कि ये काम अभी क्यों नहीं कर सकता है, तो मैं खुद उठा के रख देती थी, मैं खुद उनके जूते रख देती थी। बट आई नेवर रियलाइज दैट दिस कैन रिबाउंड बैक ऑन मी,
इन अ सेंस मुझे लगता था कि नहीं, मैं बिल्कुल परफेक्शन से सब काम कर रही हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग एज पर वो चीज मैं नहीं समझ पाई कि किड्स आर वेरी स्मार्ट। वो देखने लगे कि अभी हम नहीं करेंगे तो मम्मी तो कर ही लेगी, तो लेट हर डू इट। बट उसके साथ साथ वो परेशान भी रहते थे, ढूंढ ढूंढ के देखते रहते थे कि कहीं मैं आसपास हूं तो नहीं। जैसे ही देखते थे मुझे फटाक से उठ के रख देते कि नहीं तो ये तो अभी चालू हो गई तो नॉन स्टॉप चालू रहेंगी, अब चालू रहेंगी, और ये चुप होने का नाम नहीं ले रही। तो आपके परफेक्शन से आपके घर वाले परेशान होते हैं। वो बोलते इसलिए नहीं है क्योंकि आप उनको बोलने का मौका नहीं देते, बिकॉज यू आर सो इम्प्रैक्टिकल, यू आर सो डोमिनेटिंग, but not like wine, but in a very subtle manner, because you are very strict of your ideas and your principles। और आपको लगता है कि जो आपकी सोच है वो ही सब सही है, वो आप दूसरों पे लागू करने की कोशिश करते हैं। और ये बोलते हैं ना, ये इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपको कई सारी परेशानियां, फिजिकल परेशानी हो सकती है, और सबसे ज्यादा होता है आपकी इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से यू कैन फेस rheumatism, यू कैन फेस वर्टिगो, यू कैन फेस, आपको फ्रीक्वेंट हेडेक्स रह सकते हैं। एंड बोलते हैं ना कि इंसोम्निया। यस दादा, माय माय बैड। जैसे, हाँ सॉरी, बट जैसे नहीं नहीं। आपने बताया ना, तो वर्वेन चाहता है कि हम्म। सब उनके जैसे बने, यस। उनके जैसे बने। वहां वो जोर भी डालता है, हाँ, डालता है, सटल वे लोग में या डालता है। फैमिली फैमिली मेंबर उसका सपोर्ट भी करते हैं, बट वो सब में आप जैसी कैपेसिटी नहीं होती है। नहीं होती इसीलिए है। बी वेयर, वो लोग धीरे धीरे आपसे दूर होते जाएंगे। एग्जैक्टली मैं वही चीज पे आ रही थी कि ये वर्वेन बनते कैसे हैं। फिर जैसे जैसे हाँ, आपके ही घर वाले आपसे दूर होने लग जाते हैं, फिर आपको लगता है कि मैंने, अगेन वी आर बैक टू द सेम पोजीशन ऑफ विमेन्स माइंड इन मेनोपॉज, कि अब जैसे मैंने आपको समझाया था कि जैसे मेरा बेटा मुझे घूर घूर के देखता था, अच्छा मम्मी आ तो नहीं रही है, या तो वो फटाफट कर देता था कि अभी ये किचकिच से बचना है। फिर धीरे 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 जैसे बड़े होते उनकी भी सहन शक्ति कम होती है, एंड दे स्टार्ट, दे स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम यू, एंड देन दे डोंट वांट यू कि वो मेडल अप करें बीच में। और हियर यू विल स्टार्ट गेटिंग हर्ट कि यार मैंने सब कुछ किया। तो इंटरकनेक्टेड रेमेडीज बहुत सारी है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इधर वाइन हो, आप इधर बीच हो, आप इधर बर्वेन हो, आप क्या हो। तो जो छोटी छोटी चीजें होती है उससे आपको समझना पड़ेगा कि कैसे सटली, आइदर यू आर इनफ्लेक्सिबल बट आप रूड नहीं हो, आप बहुत सटली, आई एम रिपीटिंग द वर्ड, वेरी सटली आप दूसरों को प्रेशराइज करते हैं कि वो आपके जैसे बने, क्योंकि आपको लगता है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट इन वॉट एवर यू आर डूइंग इट, बट दिस इज नॉट द केस। और उस चक्कर में इंसोमिया भी आपको फ्रीक्वेंटली हो सकता है, आपको हेडेक्स हो सकते हैं, क्योंकि आप इतना प्रेशर अपने ऊपर लेते हो, इतना ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर लेते हो कि सारी चीजें आपको अपने हाथ से करनी है। तो वो ऑब्वियसली प्रेशर आएगा ही आएगा। ओवर एक्सर्टिंग मेंटली एंड फिजिकली, अब जब ज्यादा ओवर एक्सर्ट करेंगे मेंटली एंड फिजिकली तो आपको स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस रहेगा तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो बहुत सारी परेशानियां चलेंगी। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। सो आई ऑलवेज से कीप योर माइंड फ्लेक्सिबल, लूजन अप योर सेल्फ, ढीला छोड़ो। अब जितना पकड़ के रखोगे ना, वो बोलते हैं ना, घोड़े को जितना तेज पकड़ के रखोगे वो भागेगा, वो आपसे छूट के भागेगा। तो घर पे भी वही चीज होती है, ढील दो। आप सबकी जिंदगी में मेडल अप नहीं कर सकते, आप सबकी जिंदगी चला नहीं सकते। बी एन एग्जाम्पल बट वेरी सटली, विदाउट टिकिंग, विदाउट फोर्सिंग पीपल। तो वही चीज है कि आप ना अपने आप को थकाओ ना सामने वाले को थकाओ। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अब जैसे जैसे मुझे ध्यान में आता रहेगा, दादा बोलेंगे तो मुझे और ध्यान में आता रहेगा। बट येस ऑफ कोर्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज अर्लियर। एंड उस डेफिनेटली मेरे बहुत नी पेन रहता था, इतना नी पेन रहता था कि while playing, and why I'm giving example of me, so many ladies can relate to my example very easily. That's the reason normally क्या होता है, थेरेपिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, कभी अपना एग्जाम्पल स्ट्रेट अवे नहीं देते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार अगर उनके पेशेंट या पब्लिक देखेगी कि ये दे हैव गॉन थ्रू दिस तो ये हमको क्या हील करेंगे। बट बिलीव मी, we all go through all these things, and when we come out of these things and when we open up to everybody to understand, we have gone through these things, and all the doctors and therapists, they go through these three things. तो मेरे साथ यही होता था, बहुत नी पेन होता था, मेनोपॉज है, बैक पेन है, नी पेन है, एंडोमेट्रियोसिस है। दादा मुझे रोज एक ही चीज कहते थे, ढीला छोड़ो अपने आप को, गुस्सा मत करो, सबकी जिंदगी मत चलाओ,
सब कर लेते हैं, सब बड़े हो गए हैं, सब समझते हैं, उन्होंने देखा है आपको करते हुए। एंड ट्रस्ट मी, वन मोमेंट एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम, धीरे 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 मैंने चीजें छोड़नी चालू की। एंड देन आई लेफ्ट 90% ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग। आई हैड सो मच टाइम इन हैंड। और मेरे को लगता था, मैंने जो भी मेरा फ्री टाइम था वो सिर्फ किचकिच करने में लगाया। मैंने कभी भी कुछ पॉजिटिव तो किया ही नहीं अपने साथ। मैंने इतनी पढ़ाई की थी, तो ठीक है, आई गेव 20 years बिकॉज नॉट माई किड्स वॉन्टेड मी, आई वॉन्टेड देम टू ग्रो अप इन टू गुड ह्यूमन बींग। बट नाउ इट इज अबाउट टाइम, बड़े हो गए बच्चे, दे हैव वॉच्ड मी, आई नीड टू लीव देम। ट्रस्ट मी, वो जो जगने के बोलते हैं ना कि 16 घंटे में से मेरे पास इतना समय हो गया था, इतना समय मेरे लिए रह गया था। आई एवरी डे आई थैंक हिम कि ये अगर मुझे पहले मिल गए होते तो मेरे पास इतनी सारी पढ़ाई थी करने के लिए, इतना टाइम था मेरे पास, आई कुड हैव डन सो मच विथ माई। ऑफ कोर्स आई डू नॉट रिग्रेट, बट दिस इज टू एवरी वन। और धीरे धीरे 6 महीने मैं नी कैप पहन के खेलती थी, टेनिस खेलती थी। टुडे I run 5 kilometers almost every alternate day. I play tennis without kneecap. No lower back pain, no knee pain, no headache, no acidity. जो ये मुझे सब कुछ रहता था पहले। सो थैंक यू दादा, ये तो मेरा पूरा केस है पूरा वर्वेन के अंदर। नाउ इट इज टू यू। अब आप मेरी ज्यादा पोले मत खोलिएगा, मैंने सब कुछ खोल दिया अपने बारे में। देखता हूँ कहाँ तक अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि जो आज की रेमेडी है वर्वेन, वर्वेन मतलब जोशीला, जोशीला मतलब ओ आपके आपके मंदिर में आवाज हो रही, कोई बात नहीं दादा, नहीं, ध्यान वो मत हाँ वो दीजिए। चला गया, वो चला गया, चला गया। हाँ, कहाँ था मैं? जोशीला, जोशीला मतलब जोश से भरपूर, मतलब एक तरह का पागल। हाँ। किस बात के लिए पागल होता है ये लोग? अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज यस, के लिए। परफेक्ट। उसके ऊपर एक तरह का पागलपन सवार हो जाता है। ये मैं हम्म। करूंगा, ये कर दूंगा, ये करना है। हम्म। जैसे बोला ना कि कोई अपना एग्जाम्पल नहीं देता है, मैं आज दूंगा। मैं क्या करता हूँ, एक धुन सवार है, मैं एक तरह का हम्म। पागल ही हूँ, समझ। चला गया। हाँ, कहाँ था मैं? जोशीला, जोशीला मतलब जोश से भरपूर, मतलब हम्म। एक तरह का पागल। हाँ। किस बात के लिए पागल होता है ये लोग? अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज यस, के लिए। परफेक्ट। उसके ऊपर एक तरह का पागलपन सवार हो जाता है। ये मैं हम्म। करूंगा, ये कर दूंगा, ये करना है। हम्म। जैसे बोला ना कि कोई अपना एग्जाम्पल नहीं देता है, मैं आज दूंगा। मैं क्या करता हूँ, एक धुन सवार है, मैं एक तरह का हम्म। पागल ही हूँ, समझो। रोज सुबह 4 बजे उठ जाना, चाय हम्म। पानी पी के 5 बजे मेरा किट 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 स्टार्ट हो जाता है। हाँ, आई नो ये दादा। मैसेज डालो, वो मैसेज डालो, सबको हम्म। पूछो आज कौन सी रेमेडी है, आज कौन सा इंट देना है। अच्छा, एक पीछे पड़ सेकेंड। जाता हूँ। और अगर हम लोग रेमेडी, जो ये रेमेडी लिखते हैं और अगर हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते ना, तो ये एकदम नाराज भी हो जाते हैं। जाने दो, आज किसी का मन नहीं है पढ़ने का। अरे, और समझते भी नहीं है कि भाई सुबह सुबह लेडीज के पास बहुत सारे काम होते हैं, हम बाद में इनका पढ़ लेंगे मैसेज। नहीं भाई, हाँ 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 इनको ये तसल्ली नहीं होती, ये वर्बेन है। हाँ हाँ, कल ग्रुप 3 में बहुत सारे मैसेज डिलीट कर दिए थे ने, कि भाई आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे क्या पड़ी है। और इसीलिए इनको किसी बोला को आपने, समझ मैं में समझ नहीं आया गया, था। समझ गया, और समझ इनको किसी गया। को समझ में नहीं आया था कि दादा इज गोइंग ऑन वर्बेन विच वी वर सपोज टू टेक टुडे। वो कल से ही क्लास चालू कर चुके थे वर्बेन की। ये जरा। हाँ, तो यूं समझो कि वो एक तरह का काम करते रहने का जुनून उस पे सवार होता है। बिल्कुल। वो ये नहीं समझता कि अपनी जो मशीनें हैं ना, उसको भी कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए बंद करनी पड़ती है। तो बिल्कुल। उसी तरह हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को भी आराम की जरूरत होती है, वरना बीमारी लग जाती है। वरवेन ये हम्म। नहीं समझेगा, वो जुनून के साथ काम करता रहेगा। पागलपन, किस टाइप का पागलपन? जो वरवेन है ना, वो वरवेन ही 6 बॉल पे 6 छक्के, 6 6 मारता है, और कोई नहीं हम्म। मार सकता। ये हम्म। वरवेन है। राइट। मेंटल ट्रेंस, तो जो ड्यूटी बाउंड है, पागल है ड्यूटी करने के लिए, जुनूनी है,
तो उसको मेंटल स्ट्रेस तो होगा ही, या उसको मेंटल स्ट्रेस भी होता है। मेंटल स्ट्रेस होता है तो क्या होता है, जैसे आपने बताया नी पेन था, एसिडिटी थी, बैक पेन था, हिस्टेरिकल भी हो जाते स्टेप हैं बाय कभी स्टेप। कभी। हाँ, स्टेप बाय स्टेप वो भी आ जाते हैं। और आपको ये भी पता है, हमने बहुत सारे ओसीडी के केस में वर्वेन का यूज मैं किया है। मैं थी ना ओसीडी वाली पेशेंट आपकी, ऑब्सेसिव ओसीडी। ओसीडी का यूज भी किया है। अनथ्रेडिंग ओसीडीज होती है ये, अनथ्रेडिंग ओसीडीज, जिसका कोई छोर नहीं होता है, ना ना शुरुआत ना एंड। अनथ्रेडिंग ओसीडीज होते हैं वर्वेन पर्सनालिटी। बहुत सारे अपने हाँ को बाइपोलर डिसऑर्डर वाले भी मिल जाएंगे इसके अंदर दादा, हाँ इंटेंस ये फैंटेसी ये वाले, ऑब्सेसिव। हाँ, ये बच्चे आप देखो ना तो ओवर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव होते हैं, राइट दादा। हाँ, हाइपर एक्टिव हम्म। होते हैं। हम्म। तो जहाँ आपके पास ओसीडी का पेशेंट होता है, हम्म। वहां आप कुछ मत सोचो। थोड़े दिनों के लिए उसको, आपको वर्वेन की और देनी ही है। और यस पहले दादा। आपने बता ही दिया है कि वर्टिगो होता है, हेडेक होता है, सब कुछ ये उसके काम के टेंशन की वजह से होता है। बिल्कुल। ये लोग कैपेसिटी से ज्यादा काम करते हैं, सो थक जाते हैं, आराम नहीं करते मतलब कि चैन की नींद सो पाना उसकी, उसके नसीब में नहीं होता। नहीं है, क्योंकि वो दिमाग चलता रहता है, इस काम के बाद वो हाँ काम, वो काम के बाद आगे का ये काम। द माइंड नेवर रेस्ट। फिजिकली भी आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, मेंटली भी आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बॉडी जवाब दे जाती है। और यही वजह होती है कि ये जब बीमार पड़ते तो लंबे पड़ते हैं दादा, बहुत जल्दी ठीक भी नहीं होते वर्बेन वाले पर्सनालिटीज। अगर बीमार पड़ गए तो वो लंबा बीमार पड़ते हैं। दे लाइक, हाँ, इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत बहुत जल्दी ठीक नहीं होते। में हमारे पास 3-4 रेमेडीज है, उसको भी हम बाद में कभी सोचेंगे। हाँ, वो अभी इंटरकनेक्ट करेंगे हम रेमेडीज। जब हम सारी हाँ रेमेडीज खत्म कर लेंगे तो हम पता कर सकते हाँ, हैं कि क्या माइल्ड डिफरेंसेस है। माइंड चलता ही रहता है। तो यहाँ व्हाइट चेस्टनट, मैंने एक बार हाँ, बताया था कि अगर आपकी स्लीप कॉम्बी में आपके पेशेंट को फिर भी नींद नहीं आ रही है ना, तो वर्वेन ऐड कर लो। वर्बेन देख। मैंने अपने, हम्म। हाँ, स्लीप कॉम्बी में ऐड कर ही दिया है, और आपकी पेशेंट स्लीप को कॉम्बी में है, बहुत। क्योंकि स्विच ऑफ बटन नहीं होता है। वी डू नॉट हैव स्विच ऑफ बटन। गुड एक इवनिंग। वो, गुड इवनिंग यस। रितो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड। सो कैसी हैं सो आप? देर इज, सो देर इज नो बोलने स्विच दो, ऑफ बोलने बटन। दो, नहीं, बोलने दो, क्या कहते हैं सुनो। हाँ दादा, दादा हाँ जी गुड एक, बताइए। इवनिंग। गुड गुड इवनिंग, इवनिंग बताइए। दादा। जी बताइए, जी। आप कुछ कहना नहीं चाहते मैम, हो क्या? नहीं 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 दादा, क्वेश्चन कोई नहीं है, मैं इसे अभी अटेंड कर रही हूँ ना, तो इसलिए आपको गुड इवनिंग कहा है। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तो यस दादा। रितु जी, हम कहाँ पहुंचे थे? वह अपने स्विच ऑफ बटन नहीं होता है दादा, वी डू नॉट हैव स्विच ऑफ हाँ, बटन। स्विच ऑफ बटन राइट। नहीं होता है। दूसरा, ये देखना कि एग्रीमोनी पेशेंट को जैसे चर्चा, बहस, डिस्कस वो पसंद नहीं होता ना, तो ये अपने वर्वेन को बहुत ज्यादा पसंद होता है, वो एंजॉय करता है। जब किसी बात की डिस्कस चलती है ना, तो बहुत वर्वेन बहुत, एंजॉय करेगा, बहुत क्योंकि एंजॉय करेगा। एलिवेटेड एलिवेटेड बिलीव्स होते हैं। एलिवेटेड हाँ बिलीव्स होते हैं, जिस भी सोच पे पहुंच जाते हैं, या बोलते हैं ना कि कोई एटीट्यूड है या इनका कोई बिलीफ सिस्टम है, तो वो एकदम हाईएस्ट पोस्ट पे होता है, एलिवेटेड पे होता है। तो वो बोला ना, आखिरी वर्ड तो मेरा ही होना चाहिए। सो दे हाँ कैन गो ऑन एंड ऑन। हाँ, आज हमारे पास कितनी कितनी टाइम है दादा, आप बोलिए ना प्लीज, है। हाँ, तो वर्वेन को हम्म। आप कहाँ कहाँ यूज कर कर सकते यस। हो? हम्म। पैथोलॉजिकल स्ट्रेस है, नर्वसनेस है, हम्म। टेंशन है, हम्म। ओसीडी है, ठीक है। और इसी के बाद में आप ऑलमोस्ट बताएंगे ऑल द फिजिकल। ऑलमोस्ट ऑल द फिजिकल, मेनोपॉजल सिम्टम्स। यस। हाँ हाँ। इसके बाद में अब आप बताएंगे फिजिकल सिम्टम्स, फिजिकल कौन से सिम्टम्स पे वर्वेन दी जा सकती है। दादा, हमें इट इज कोई अ हाईली हमें एंटी कोई सिम्टम्स डिप्रेसेंट नहीं ले, ऑल्सो। हाँ, कोई सिम्टम्स हाईली। नहीं लेना है, बट जहां यस। आप जैसे बोलते हैं ना होम्योपैथी हम्म। में थेराप्यूटिक, तो ऐसे फिजिकल सिम्टम्स आपको दिखे ना,
कि ये पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, आगे का हाल बताएंगे हमारी रितु जी। फिजिकल सिम्टम्स। हाँ, ओके। पैरासिम्टोमेटिक में आई हैव यूज्ड इट ऑन माई सेल्फ जब मेरा स्टमक डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती थी, स्पेशली ड्यूरिंग मेनोपॉज। एंड व्हाई? बिकॉज मेरा ड्रॉबैक, मेरी फिजिकल बॉडी का ड्रॉबैक है पुअर डाइजेशन, जो कि हुआ करता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये कभी ठीक नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी, आई स्टार्टेड कनेक्टिंग इट कि माई इनफ्लेक्सिबल नेचर, या मेरा वो बोलते हैं ना कि लाइक माई बिलीफ, वॉट एवर आई एम बिलीविंग इज एब्सोल्युटली राइट। माई इनफ्लेक्सिबल नेचर हैज ऑलरेडी अटैक्ड माई ऑब्सेशन ओवर द टाइम। टाइम का मुझे ऑब्सेशन था, क्लेंलीनेस का मुझे ऑब्सेशन था, और जो मैंने कह दिया वो ही वैसे ही सबको करना है, ये भी ऑब्सेशन था मेरा। आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, और हर चीज के लिए मेरी इनफ्लेक्सिबिलिटी होती थी कि अगर मेरे को इस टाइम पे इनको दूध देना है बच्चों को तो देना है, चाहे उनको भूख हो या नहीं हो, मेरा काम खत्म होना चाहिए। सो देयर वाज सो मच ऑफ स्ट्रेस ऑन माय माइंड, जो कि मेरा ही स्ट्रेस था, और किसी का कोई स्ट्रेस दिया हुआ नहीं था। इट वाज जस्ट माय स्ट्रेस। सो इट वाज सो मच ऑन माय माइंड कि वो सारा दिन मेरे को तंग करता रहता था। और वो मेरी परेशानी फिजिकल बॉडी पे आती थी, माय डाइजेशन, my hyperacidity, my knee pain, my lower back pain, और my sleep. So everything was on top. और खास करके जैसे भी मुझे लगता था कि बहुत स्ट्रेस है या हमको कहीं जाना है, और मैं बिल्कुल हाइपर हुई हूँ, एंड आई वाज अ वेरी हाइपर पर्सन। और कई बार तो गुस्से पे हिस्टेरिकल भी हो जाती थी, बोलना चालू करती थी। जैसे दादा ने बोला, स्विच ऑफ बटन था ही नहीं मेरे ऊपर। अभी भी अगर मैं बोल रही हूँ तो स्विच ऑफ बटन तो है ही नहीं। वो तो अगर मैं अपने आप को चुप करना पड़ता है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर मुझे बता देता है कि अभी सिर्फ 5 मिनट बाकी है, तो वो हाँ मेरा हाँ, ये स्विच ऑफ बटन है। आपने आपने कभी ऑनलाइन केस में देखा नहीं ना? जब ऑनलाइन केस में रितु मैडम जी बोलने लगते हैं तो मुझे भी राह नहीं देखनी पड़ती है। एक के बाद एक क्वेश्चन, एक के बाद एक क्वेश्चन, पेशेंट के ऊपर इतनी ग्रिप ले लेते हैं ना कि बात जाने दो। ठीक है, बोला ना बट दादा, ये पूरी मैं यहाँ हूँ। हम, हाँ, ये वर्वेन को हम प्लेटिना की तरफ भी ले सकते हैं। क्यों? नॉज बेस्ट, मैं सब कुछ यस, जानता हूँ। अपनी होम्योपैथी की प्लेटिना भी वही है। अब यस दादा। वर्वेन के साथ हम अगर होम्योपैथी की देखेंगे कि कौन कौन सी रेमेडी आती है, तो फर्स्ट नंबर पे आएगी अर्जेंटिनम नाइट्रिकम, फिर यस, आएगी कॉफिया, फिर आएगी हायोसाइमस। हायोसाइमस हम ओसीडी के पेशेंट को देते हैं। और अब आप कॉफिया समझ देते गए हैं ना? हम उसको स्लीप में। हाँ हाँ, हाँ, हायोसाइमस, हायोसाइमस के बाद में आती है लेडमपाल, और उसके बाद में आती है नक्सोमिका। बट जैसे ये कि सब, मैडम, ये सिम्टोमेटिक है हाँ दादा, सबको बोल दीजिएगा ये सिम्टोमेटिक है। हाँ, बहुत सारे पेशेंट जो अपने मेंबर्स जो है डॉक्टर्स है, हम्म। बाकी के सब तो आप बोलोगे तो भी लेंगे, नहीं बोलोगे तो भी लेंगे। इसने ये हम्म। बताया था, ले लो। अभी बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, यूट्यूब पे बताया ले लिया, फेसबुक पे बताया ले लिया, व्हाट्सएप पे किसी ने बताया ले लिया। ये लोग नहीं सोचते हैं कि कैसे लेना है। लेने दो, हम क्या कर सकते हैं? आप ना बोलोगे तो भी लेंगे, फिर लास्ट में हमारे पास आएंगे। करने दो, जो करते हैं, क्या फायदा है? कुछ नहीं। हम्म। नक्सोमिका, हम्म। नक्सोमिका क्या, जैसे अभी आपने बताया ना कि ये सब कहाँ कहाँ आपको इफेक्ट करता था, स्टमक पे। बिल्कुल दादा। आ गया, आ गया आ गया नक्सोमिका। नक्सोमिका। बिल्कुल दादा। हाँ, हम्म। ठीक है। अब और कितनी मिनट मुझे बचे नहीं हैं? पता था, और मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि इन्होंने मुझे वर्बेन दी है मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से। और बट हाँ, फैक्ट ऑफ लाइफ ये था कि मैं केस हिस्ट्री इनको बहुत अच्छे से देती थी। मैं कोई चीज नहीं छुपाती थी, चाहे वो अच्छी हो या मेरे बारे में खराब हो, चाहे वो कैसे भी किसी को लगती हो। माई हिस्ट्री वॉज अ परफेक्ट हिस्ट्री टू दादा। दादा को मेरे बारे में इनफैक्ट इतने अच्छे से मालूम है कि जो उन्होंने फर्स्ट मंथ में दवाई दी थी मुझे, क्या दी थी मुझे आज भी नहीं मालूम है, वर्बेन को छोड़ के, वो मुझे एकदम लग गई थी। एंड बाय एलोपैथी डॉक्टर्स मुझे उन्होंने 4 महीने दिए थे दादा।
कि यूट्रस रिमूवल के लिए, बट इतना मैंने पूछ लिया था कि मैं 4 महीने है मेरे पास, 6 महीने है, तो वी कैन स्टार्ट विथ होम्योपैथी। तो दादा ने बोला था जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम अपनी हिस्ट्री बराबर दोगी तो। एंड डॉक्टर अक्षिता गुप्ता और दादा ने मेरा केस लिया था, एंड ऑफ कोर्स वेरी फर्स्ट वन से मुझे दवाई लगनी चालू हो गई थी। तो टू एवरी वन आई वुड से कि डू नॉट जज योरसेल्फ कि आप बुरे हो या अच्छे हो। सब उल्टे सीधे काम तो सब थोड़ा बहुत करते हैं, दोज आर आर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। बट अगर आपको ठीक होना है, अगर आपको किस थेरेपिस्ट को या डॉक्टर के पास जा रहे हो, यू नीड टू बेयर ओपन एवरीथिंग यू हैव फेल्ट, एवरीथिंग यू हैव डन। जब तक वो आपके अंदर से नहीं निकलेगा तो कोई भी मेडिसिन परफेक्टली आपको होम्योपैथी में नहीं लग पाएगी। अनलाइक एलोपैथी, ऑफकोर्स इमरजेंसी में वो ही जरूरत पड़ती है एलोपैथी की। बट अगर आपको मेंटली ठीक होना है, अगर आपको जो स्ट्रेस से आपको बाहर निकलना है, आपके ओसीडी से बाहर निकलना है, you have to accept it very gracefully. So that's all from my side, दादा। मैं हाँ, अगर हम चुप नहीं हुई तो डिस्कस कुछ भी नहीं होगा। डिस्कस भी डिस्कस भी चालू रखते हैं, हम्म और देखते हैं किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो बीच बीच में वो भी लेते रहेंगे। हिस्ट्री में हम्म सब कुछ बताना, मतलब हमारे गुजराती में एक कहावत है, उसको हम्म थोड़ा हम्म, हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ हाँ कि यस जब दादा। कोई फीमेल पेशेंट गायने के पास जाती है ना, तो वहां कहा जाता है कि जब आप गायने के पास जाते हो ना, तो अपना पेट मत छिपाओ। समझ गए ना आप? हाँ समझ गई दादा मैं। हाँ, फीमेल पेशेंट गायने के पास कब जाती है, और वहां जाके अपने पेट को छिपाना का मतलब क्या हुआ? हम्म तो जैसे आप किसी थेरापिस्ट से अपनी थेरापी ले रहे हो ना, तो वो, हम्म अगर आपका डॉक्टर, आपका थेरापिस्ट भरोसा करने लायक अगर आपको लगता है ना कि इसके पेट में से बात कहीं नहीं जाएगी, तो हम्म आपकी जो भी हिस्ट्री है पूरी की पूरी उसको बता दो। यहाँ जो भी मेरे एग्जैक्टली। पेशेंट आते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैं जो आपको बताऊं मैं उसको बोल देता हूँ। जैसे ही आपको गेट से बाहर निकले ना, मैं भूल जाता हूँ कि आपका नाम क्या है। आप और वो दादा फिक्र मत एक करो। इस चीज में एक मेरे सबसे बड़ी क्रिटिक रही हुई है मेरी मदर। वन अनदर गुड थिंग आई विल टेल यू अबाउट हर, which she and my father they have always told me. My father always knew कि मेरा गुस्सा बहुत तेज है। तो अफकोर्स मुझे उन्होंने ये जरूर बोला था कि बैक आंसर मत करना ससुराल में कभी भी। एंड एंड दे नेवर इंटरफियर्ड इन माय मैरिड लाइफ। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट होती है। अगर आपके पेरेंट्स आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, सो आपके रिलेशन इन योर एट योर इन लॉ साइड सटली धीरे 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 अगर ऊपर नीचे के भी होते हैं तो ठीक होने लगते हैं। So you need to understand कि your life at your in-laws place is entirely different from what it was at your mother's house. आप जहां वो दोनों चीज की खिचड़ी बनाएंगे तो it is going to affect you and your life. So, so ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि हम लेडीज का कैसा होता है, वो दिमाग से पीहर उतरता नहीं है जल्दी से। हमको लगता है वो सारा सही है। यहाँ पे वर्बे में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने जो सोच लिया वो सारा सही है, मेरी मम्मी ने जो बता दिया सारा सही है। ऐसा नहीं होता है। आपको हर सिचुएशन को तालमोल करके चलना पड़ता है कि यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, वहां पे किस चीज की जरूरत है। तो दिस वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्योंकि ये खास करके इट्स अ ब्यूटिफुल रेमेडी फॉर मेनोपॉज। इनफैक्ट आई विल नॉट से, बट ये नेक्स्ट बुक में ये वाली रेमेडी के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, एंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर वुमेन एट 40+। यस दादा। हाँ, तो बेटी को सपोर्ट करो, बट बेटी की लाइफ में इंटरफियर मत करो। नहीं करो, जैसे कि हमें अच्छा। अपने बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, इट इज द सेम वे। हाँ। अच्छा, हम बीच बीच में देखेंगे किसी का क्वेश्चन है अगर कोई, तो नहीं है, कोई देखिए। क्वेश्चन नहीं है। एक राना मोहम्मद जी का है, वर्वेन को बहुत अच्छा नहीं, वो भी नहीं हाँ है, वो। बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है हाँ, दादा, फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे पास बहुत अच्छे रिमार्क्स हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं है, अच्छे से अगर समझ में आया है। अगर आई नहीं, डोंट नो अगर देखिए थोड़ी थोड़ी, अभी 6-7 मिनट है। बाकी है। कोई हाँ ग्रुप मेंबर कुछ बताना चाहता है, कोई कुछ बोलना चाहता है, यस, तो इफ उसको चांस एनीवन देना वांट्स टू चाहिए। अनम्यूट एंड से, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिएगा, मोस्ट वेलकम।
Anyone, if you अच्छा want to unmute yourself, please do it. अच्छा, देखिए यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जी। फ्राइडे का जूम सेशन जो है ना, वो हम्म। हमारे पाकिस्तान ग्रुप के लिए है। वहाँ हम्म। हम पाकिस्तान ग्रुप से हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको चांस हम्म। देते हैं। हम्म। ओपन फॉर ऑल, सब हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन हम्म। संडे का जो है ना, वो बहुत पहले से हम फिक्स कर चुके होते हैं कि ये संडे क्या बोलना है, किसको लेना है, कौन कौन हम्म। बोलेगा। ठीक है। तो आप यस लोग दादा। जब भी कोई पार्ट हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमें प्लीज बता